हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे सिंपल सेंटेंस को बगैर अर्थ में परिवर्तन किए कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाए। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को नष्ट किए फिलहाल आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बगैर अर्थ को परिवर्तन किए बदलना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको कुछ रूल्स माइंड रखने होंगे। तो फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी रूल्स को देख लेते हैं ताकि आसानी से सिंपल सेंटेंस को बगैर अर्थ में परिवर्तन किए कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकें। तो फ्रेंड्स पहला रूल है, यदि सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ हो तो इसे कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए सिंपल सेंटेंस के मेन पार्ट जिसमें कि सब्जेक्ट व फिनिट वर्ब होता है को उसी प्रकार रहने देते हैं तथा पहले पार्ट जिसमें कि पार्टिसिपल का प्रयोग होता है को एक प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं तथा मेन पार्ट से ठीक पहले एक कंजक्शन एंड का प्रयोग करके उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज में परिवर्तित कर देते हैं। इसे अच्छी तरह फ्रेंड्स एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रिसीविंग एलिस लेटर, एलिस के पत्र को प्राप्त करते हुए द राइटर बिकेम ग्लैड, लेखक प्रसन्न हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं रिसीविंग एलिस लेटर, एलिस के पत्र को प्राप्त करते हुए। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं रिसीविंग यह हमारा पार्टिसिपल है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है, तो अर्थात इसे हमें प्रिंसिपल क्लॉज में परिवर्तित करना है। द राइटर बिकेम ग्लैड, लेखक प्रसन्न हो गया, यह हमारा मेन पार्ट है। देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट है राइटर और बीकेम हमारा फिनिट वर्ब है, तो हमको मेन पार्ट्स को वैसे ही रहने देना है। तो इस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। द राइटर रिसीव्ड एलिस लेटर एंड ही बीकेम ग्लैड, यानी लेखक एलिस के पत्र को प्राप्त किया और वह प्रसन्न हो गया। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं द राइटर रिसीव्ड एलिस लेटर, यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एंड ही बीकेम ग्लैड यह हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। फ्रेंड्स यदि आप क्लॉज क्या होता है नहीं जानते हैं तो प्लीज मेरा क्लॉज पर जो वीडियो है वह देख लीजिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस हमने निर्मित किया, द राइटर रिसीव्ड एलिस लेटर एंड ही बीकेम ग्लैड। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वह कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वोक अप। तो फ्रेंड्स यह एक सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है, हियरिंग द नॉइज आवाज को सुनते हुए द चाइल्ड वोक अप बालक जाग गया। तो फ्रेंड्स इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में इस प्रकार से चेंज करते हैं, द चाइल्ड हर्ड द नॉइज, बालक आवाज को सुना, एंड ही वोक अप और वह जाग गया। द चाइल्ड हर्ड द नॉइज एंड ही वोक अप, अर्थात बालक आवाज को सुना और वह जाग गया। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल इसी प्रकार लेते हैं सिंपल सेंटेंस का, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, कार्य को समाप्त करके आई वेंट टू वाराणसी, मैं वाराणसी गया। तो फ्रेंड्स हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, कार्य को समाप्त करके आई वेंट टू वाराणसी, मैं वाराणसी गया। तो फ्रेंड्स इसको भी हम कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने कार्य को समाप्त किया, एंड वेंट टू वाराणसी और वाराणसी गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने सीखा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना। तो फ्रेंड्स अब अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा रूल है, यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य बिसाइड्स या इन एडिशन टू से प्रारंभ होता हो तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते समय हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं, जैसे बिसाइड्स एजुकेटिंग हिज नेफ्यू ही आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। तो फ्रेंड्स यह एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, बिसाइड्स एजुकेटिंग हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को शिक्षित करने के अतिरिक्त ही आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस, वह उसे व्यापार में भी स्थापित कर दिया या व्यापार में भी लगा दिया। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस का वाक्य है वह बिसाइड से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हमारा कंपाउंड सेंटेंस जो बनेगा उसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस, ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू, वह अपने भतीजे को न केवल शिक्षित किया बट आल्सो सेट हिम अप
इन बिजनेस, बल्कि उसे व्यापार में भी लगा दिया। तो फ्रेंड्स इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बिसाइड्स बीइंग अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक होने के अतिरिक्त ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं जो सिंपल सेंटेंस का वाक्य है वह बिसाइड्स से प्रारंभ हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस निर्मित करते हैं। ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर, वह न केवल एक अच्छा अध्यापक है, बट आल्सो अ गुड मैन, बल्कि एक अच्छा व्यक्ति भी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस हुआ, ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट आल्सो अ गुड मैन, वह न केवल एक अच्छा अध्यापक है बल्कि एक अच्छा व्यक्ति भी है। तो फ्रेंड्स अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नियम क्या है। तो फ्रेंड्स तीसरा नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य इन स्पाइट ऑफ से प्रारंभ हो तो, यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य इन स्पाइट ऑफ से प्रारंभ हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें बट या एट का प्रयोग करना होता है। एक बार फ्रेंड्स मैं आपको पुनः रिवाइज कर देता हूँ। यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य इन स्पाइट ऑफ से प्रारंभ हो तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते समय हम बट या एट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल की सहायता से इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही कुड नॉट पास, वह पास न हो सका। तो फ्रेंड्स यह सिंपल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट पास, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह पास न हो सका। तो फ्रेंड्स इसको कंपाउंड सेंटेंस में हम बदलते हैं तो हमको याद रखना है कि हमें बट या एट का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका कंपाउंड सेंटेंस यह निर्मित होता है कि ही वर्केड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, बट कुड नॉट पास, लेकिन पास न हो सका। तो फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस है, ही वर्केड हार्ड बट कुड नॉट पास, वह कठिन परिश्रम किया लेकिन पास न हो सका। फ्रेंड्स इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन और रात कार्य करता है या दिन और रात परिश्रम करता है। तो फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वर्क्स डे एंड नाइट, अपनी बीमारी के बावजूद वह दिन और रात परिश्रम करता है। तो फ्रेंड्स इसे कंपाउंड सेंटेंस में हम इस प्रकार से बदलते हैं, ही इज इल, वह बीमार है, एट फिर भी, आप चाहो तो स्टिल भी यूज कर सकते हो, बट भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एट का ही प्रयोग कर रहा हूँ। ही इज इल, वह बीमार है, एट फिर भी, ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन और रात कार्य करता है या दिन और रात परिश्रम करता है। तो फ्रेंड्स इसका कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार से हम निर्मित करते हैं, ही इज इल, एट ही वर्क्स डे एंड नाइट। तो फ्रेंड्स अब अगले रूल अर्थात चौथे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चौथा नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस में ओविंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें कंजक्शन देयरफॉर, सो या फोर में से किसी एक का प्रयोग करना होता है। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण, ही इज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है। तो फ्रेंड्स यह एक सिंपल सेंटेंस है, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस ही इज एब्सेंट, बीमारी के कारण वह अनुपस्थित है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ सिंपल सेंटेंस में सम्मिलित है, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें फोर, देयरफॉर या सो में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस निर्मित करते हैं, ही इज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है, फोर क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। तो इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ही इज एब्सेंट फोर ही इज इल, वह अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। इसे फ्रेंड्स हम सो की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे ही इज इल, वह बीमार है, सो इसलिए ही इज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है। ही इज इल, सो ही इज एब्सेंट, वह बीमार है इसलिए वह अनुपस्थित है। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
ड्यू टू फीवर, बीमारी के कारण, आई कुड नॉट गो टू प्ले, मैं खेलने न जा सका। ड्यू टू फीवर आई कुड नॉट गो टू प्ले, बीमारी के कारण मैं खेलने न जा सका। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ड्यू टू सिंपल सेंटेंस में सम्मिलित है। तो कंपाउंड सेंटेंस में हमको फॉर, देयरफॉर या सो में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका कंपाउंड सेंटेंस। आई हैड फीवर, मुझे बुखार था, सो इसलिए आई कुड नॉट गो टू प्ले, मैं खेलने नहीं जा सका। आई हैड फीवर, मुझे बुखार था, सो इसलिए आई कुड नॉट गो टू प्ले, मैं खेलने न जा सका। इसे फ्रेंड्स हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका, टू प्ले खेलने के लिए, फोर क्योंकि, आई हैड फीवर मुझे बुखार था। आई कुड नॉट गो टू प्ले फोर आई हैड फीवर, मैं खेलने नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। तो फ्रेंड्स अब पांचवें नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स पांचवा नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग हो, यदि सिंपल सेंटेंस कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो, या फिर सिंपल सेंटेंस से विकल्प का भाव उजागर हो, या सिंपल सेंटेंस से विकल्प का भाव उजागर हो, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें कंजक्शन और, आइदर और, नाइदर नॉर या अदरवाइज में से किसी एक का प्रयोग करना होता है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज कर देता हूँ। यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो, या सिंपल सेंटेंस से विकल्प का भाव उजागर होता हो, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम कंजक्शन और, आइदर और, नाइदर नॉर या अदरवाइज में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, टू अवॉइड फॉलिंग, गिरने से बचने के लिए। वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, सावधानी पूर्वक चलो, गिरने से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। टू अवॉइड यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव है। तो फ्रेंड्स इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें और, आइदर और, नाइदर नॉर या अदरवाइज में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, अदरवाइज अन्यथा, यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस निर्मित हुआ। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, अदरवाइज अन्यथा, यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। वन ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से एक, इज रॉन्ग, गलत है। तो फ्रेंड्स यह एक सिंपल सेंटेंस है। वन ऑफ द टू बॉयज इज रॉन्ग, दोनों लड़कों में से कोई एक गलत है। तो फ्रेंड्स इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमें आइदर और, नाइदर नॉर और या अदरवाइज में से ही कंजक्शन का प्रयोग करना है, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस है वन ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई एक, इज रॉन्ग, गलत है, यानी दोनों लड़कों में से कोई एक गलत है। इस सिंपल सेंटेंस से फ्रेंड्स ऑप्शन अर्थात विकल्प का भाव उजागर हो रहा है, इसलिए हमें आइदर और, नाइदर नॉर और अथवा अदरवाइज में से ही कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस निर्मित करते हैं। आइदर दिस, या तो यह, और अथवा दैट मतलब वह, बॉय इज रॉन्ग, लड़का गलत है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम कंपाउंड सेंटेंस निर्मित करते हैं। आइदर दिस और दैट बॉय इज रॉन्ग, या तो यह अथवा वह लड़का गलत है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। बोथ सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, दोनों ही वाक्य गलत हैं। बोथ सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, दोनों ही वाक्य गलत हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पर विकल्प का भाव है। बोथ सेंटेंसेस आर रॉन्ग, यानी दोनों ही वाक्य गलत हैं। तो फ्रेंड्स हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण इस प्रकार करते हैं। नाइदर दिस नॉर दैट सेंटेंस इज रॉन्ग, न तो यह और न ही वह सेंटेंस या वाक्य सही है। तो फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस बना, नाइदर दिस नॉर दैट सेंटेंस इज करेक्ट, न तो यह और न ही वह सेंटेंस सही है। तो फ्रेंड्स अब अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स छठा नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ इन्फिनिटिव या जिरंड का प्रयोग हो
यदि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के साथ इन्फिनेटिव या जिरंड का प्रयोग हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें और या अदरवाइज में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। फ्रेंड्स, एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज कर देता हूँ। यदि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के साथ इन्फिनेटिव या जिरंड का प्रयोग हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें और या अदरवाइज में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू विन दी प्राइज, पुरस्कार जीतने के लिए। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं इस सिंपल सेंटेंस में वर्क हार्ड हमारा मेन वर्ब है और टू विन हमारा यह इन्फिनेटिव है। तो देख रहे हैं मेन वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग है तो हमें और या अदरवाइज कंजक्शन में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसका कंपाउंड सेंटेंस हम इस प्रकार से निर्मित करते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा यू विल नॉट विन द प्राइज, तुम पुरस्कार को नहीं जीतोगे। यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट विन द प्राइज, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए अन्यथा तुम पुरस्कार को नहीं जीतोगे। फ्रेंड्स, आप चाहो तो कैन नॉट, विल नॉट की जगह कैन नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू कैन नॉट विन द प्राइज, तुम पुरस्कार नहीं जीत सकते हो। यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू कैन नॉट विन द प्राइज, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए नहीं तो तुम पुरस्कार नहीं जीत सकते हो या अन्यथा तुम पुरस्कार नहीं जीत सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक और सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। यू विल बी लेट, तुम्हें देरी हो जाएगी, विदाउट गोइंग फास्ट, बगैर जल्दी जाए। तो फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस के वाक्य में आप देख सकते हैं यू विल बी लेट, तुम्हें देरी हो जाएगी। लेट यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है और गोइंग यहाँ पर हमारा जिरंड है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, अगर मेन वर्ब के साथ जिरंड या इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो हमें कंपाउंड सेंटेंस आर या अदरवाइज का प्रयोग कर कर बनाना है। तो देखते हैं कि इस सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार निर्मित होता है। तो सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स, यू विल बी लेट, तुम्हें देरी हो जाएगी, विदाउट गोइंग फास्ट, बगैर जल्दी जाए। तो तुम्हें देरी हो जाएगी बगैर जल्दी जाए। तो फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस हम इसको इस प्रकार निर्मित करते हैं, गो फास्ट, जल्दी जाओ, अदरवाइज अन्यथा यू विल बी लेट, तुम्हें देरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस निर्मित करते हैं, गो फास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी जाओ अन्यथा तुम्हें देरी हो जाएगी, या गो फास्ट और यू विल बी लेट, जल्दी जाओ अथवा तुम्हें देरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण किए। तो फ्रेंड्स, अब अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, 7वां नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस में फोर के साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हो तो, यदि सिंपल सेंटेंस में फोर के साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें सो का प्रयोग करना होता है तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ज़्यादातर एडजेक्टिव में चेंज कर देना होता है। एक बार मैं पुनः फ्रेंड्स आपको रिवाइज कर देता हूँ। यदि सिंपल सेंटेंस में फोर के साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें सो का प्रयोग करना होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ज़्यादातर एडजेक्टिव में चेंज करना होता है। इसे फ्रेंड्स अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे ही वॉज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया, फॉर हिज सिंसियरिटी, उसकी निष्ठा के लिए। तो फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस, इस सिंपल सेंटेंस में आप देख रहे हैं फॉर यह हमारा प्रीपोजिशन हो गया और उसके पश्चात अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंसियरिटी का प्रयोग है, अर्थात फॉर के साथ अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग होता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमें सो का प्रयोग करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमें ज़्यादातर एडजेक्टिव में चेंज करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं जो हमारा सिंसियरिटी है यह हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उससे ठीक पहले फॉर का प्रयोग किया गया है। तो सिंसियरिटी को प्रायः हमें चेंज करना होता है एडजेक्टिव में। तो सिंसियरिटी का जो हमारा एडजेक्टिव होता है वह सिंसियर होता है, निष्ठावान। तो फ्रेंड्स, इस सिंपल सेंटेंस को ही वाज अवार्डेड फॉर हिज सिंसियरिटी, वह अपनी निष्ठा के लिए पुरस्कृत किया गया। इसे फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस में इस प्रकार से निर्मित करते हैं, ही वाज सिंसियर, वह निष्ठावान था, सो इसलिए
ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस निर्मित हुआ। ही वाज सिंसियर, वह निष्ठावान था। देख रहे हैं फ्रेंड्स, सिंसियर या एडजेक्टिव है। तो कंपाउंड सेंटेंस हुआ ही वाज सिंसियर, वह निष्ठावान था। सो इसलिए ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही वाज ऑनर्ड, उसे सम्मानित किया गया। फॉर हिज वेल्थ, उसके धन के लिए। तो फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस है ही वाज ऑनर्ड फॉर हिज वेल्थ, उसे अपने धन के लिए सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार निर्मित करते हैं। ही वाज वेल्दी, देख रहे हैं फ्रेंड्स, वेल्दी हमारा एडजेक्टिव है। ही वाज वेल्दी, वह धनी था। सो इसलिए ही वाज ऑनर्ड, उसे सम्मानित किया गया। ही वाज वेल्दी, सो ही वाज ऑनर्ड, वह धनी था इसलिए उसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार एक और सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही वाज पनिश्ड फॉर थीफ्ट, उसे चोरी के लिए सज़ा दी गई या सज़ा मिली। ही वाज पनिश्ड फॉर थीफ्ट, उसे चोरी के लिए सज़ा मिली। तो फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार निर्मित करते हैं। ही वाज अ थीफ, वह एक चोर था। सो इसलिए ही वाज पनिश्ड, उसे सज़ा मिली। ही वाज अ थीफ, वह एक चोर था। सो इसलिए ही वाज पनिश्ड, उसे सज़ा दी गई या सज़ा मिली। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एवरीवन लव्स हिम, हर कोई उसे पसंद करता है। फॉर हिज सिंपल नेचर, उसके साधारण आचरण के लिए या साधारण स्वभाव के लिए। एवरीवन लव्स हिम फॉर हिज सिंपल नेचर, हर कोई या प्रत्येक एक उसे उसकी साधारण प्रकृति या स्वभाव के लिए पसंद करता है। तो फ्रेंड्स इसका कंपाउंड सेंटेंस हम इस प्रकार निर्मित करते हैं। ही हैज़ सिंपल नेचर, उसके पास साधारण स्वभाव था। सो इसलिए एवरीवन लव्स हिम, इसलिए हर कोई उसे पसंद करता है। कंपाउंड सेंटेंस फ्रेंड्स इस प्रकार बना। ही हैज़ सिंपल नेचर, उसके पास साधारण स्वभाव है। सो इसलिए एवरीवन लव्स हिम, हर कोई उसे पसंद करता है। तो फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे यह बना। ही हैज़ सिंपल नेचर, उसके पास साधारण स्वभाव है। सो इसलिए एवरीवन लव्स हिम, हर कोई उसे पसंद करता है। तो ही हैज़ सिंपल नेचर, सो एवरीवन लव्स हिम, उसके पास साधारण स्वभाव है इसलिए हर कोई उसे पसंद करता है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाए। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए है। आशा करता हूं कि कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को आप ज़रूर भेजेंगे। तो फ्रेंड्स वह क्वेश्चन है ड्राइविंग हिज स्वॉर्ड, अपने तलवार को खींचते हुए। ही रश्ड एट द एनिमी, वह अपने शत्रुओं पर कूद पड़ा। तो फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस का वाक्य है ड्राइविंग हिज स्वॉर्ड ही रश्ड एट द एनिमी। तो फ्रेंड्स इस सिंपल सेंटेंस को आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है और कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को भेज देना है। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।